आप सबका शांति समय में स्वागत करती हूँ। आइए कुछ वक्त प्रभु यीशु मसीह की स्तुति आराधना में बिताएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से शांति समय में फिर से हम आपका स्वागत करते हैं और विश्वास करते हैं कि आज का समय, आज का ये संगति प्रभु के लोग हमारे लिए, आपके लिए आशीष का कारण होगा, क्योंकि हम प्रभु के उद्देश्य में हम काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि प्रभु का उद्देश्य, जो प्रभु की योजना है आपके जीवन में पूरी हो जाए, आपका जीवन सफलता का जीवन हो जाए। जैसे आपको बता रहा हूँ कि हम जो विश्वास करते हैं आपके लिए, कि जो हमने आपके लिए उद्देश्य रखा है कि जिसके द्वारा हम वचनों के द्वारा आपको उत्तेजित करना चाहते हैं, प्रेरणा देते हैं। पहला उद्देश्य मैंने आपको बताया कि हम चाहते हैं कि आप आत्मा में बलवंत हो जाए, आत्मा में आप अच्छा काम कर रहे हैं। दूसरा उद्देश्य हम चाहते हैं आपके जीवन में कि आपके जीवन में आर्थिक समृद्धि यानी पैसे की बरकत, आप धनवान हो जाए और आपके सारे कामों में आपको सफलता मिले। इसलिए हम लोग इस दिनों में आपको बताना चाहते हैं कि परमेश्वर के नियमों का पालन करते हुए, जब प्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं तो आज्ञा पालन करने के द्वारा हम परमेश्वर के लोग होने के कारण हमारे जीवन में हम आशीष का अनुभव कर सकते हैं। आपकी सारी स्थिति बदल सकती है, आपके जीवन के सारे जो मुश्किलें हैं, सारे कर्जे हैं, हमारे जीवन से टूट सकते हैं और हम बिना कर्जे के हमारा जीवन आशीष से भरा हुआ, पाया हुआ लोगों को दिखाई देगा कि हम लोग आशीषित लोग हैं और जो भी हम हाथ में लेते हैं उसमें हमें सफलता मिलती है। जैसे प्रभु ने यहोशू कहा कि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे साथ होगा। यानी इसका मतलब यह है कि परमेश्वर के लोग होने के कारण परमेश्वर हमें उसके आगे का पालन करने के द्वारा किस तरह से हमें आशीषित करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि बोना और कटनी करना, बोना और जो हम कटनी के द्वारा जमा करने वाले उसका नियम होता है, और जो खेती करने वाला किसान है उसको वो जानता है कि बोना और कटनी
यानी जमा करना कितना महत्वपूर्ण है और नियमों का पालन करने के लिए। तो मैंने आपको बताया कि ऐसा पहला जो नियम था कि हम फसल चाहते हैं तो पहली बात जो है हमें कुछ बीज बोना है। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि जो परमेश्वर के वचन के अनुसार कि हमें अच्छे जमीन पर हमारा बीज बोना है। तीसरी बात मैंने आपको बताई कि आप जो है आपको फसल पाने के लिए आपको ज्यादा तरह से आपको बीज बोना है। चौथी बात कि जब हम बोते हैं तो कुछ बीज उसमें से नष्ट होने वाले हैं। पांचवा नियम मैं आपको बताया कि जब हम बोते हैं तो ऐसे कुछ बीज होते हैं वो कभी बढ़ने वाले नहीं, उसमें कुछ बढ़ोतरी हमें पाए दिखाई देने वाले नहीं, कुछ ऐसे बीज जो है नष्ट होने वाले हैं। तो आपको बताया। छठवीं बात मैंने बताई कि जब हम बोते हैं तो हम अपेक्षा करते हैं कि जो बीज मैं बो रहा हूं ये बीज जो है मुझे अच्छी फसल देने वाला है। तो कुछ ऐसे बीज होते हैं जो हमें अपेक्षा करना है कि उसके द्वारा मुझे अच्छी फसल आने वाली है। सातवां नियम मैंने आपको बोला कि हमारा बीज जो है वो जब बोते हैं तो उसको मरना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है जो दाना जमीन में गिर पर मरता नहीं वो फल लाता नहीं। हमें सफल होने के लिए, हमें अच्छी फसल आने के लिए हमारा बीज जमीन के अंदर मर जाना जरूरी है। तो आपको बताया मैंने। और आठवां नियम मैंने आपको बताया कि जब हम बोते हैं तो हमारे बीज को कुछ समय हमें देना है। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि मैंने आज परमेश्वर की सेवा करने वाली सेवकाई को हमने दान दिया है, हमारा दशमांश दिया है, हमने बीज बोया है, लेकिन हमें आज कुछ नहीं मिला, आने वाले एक हफ्ता कुछ हुआ नहीं। तो मैं बताना चाहता हूं जब हम बीज बोते हैं तो हमें कुछ समय देना है, उसके समय के अनुसार वो मर जाएगा और उसके समय के अनुसार वो फसल देने वाला है। तो आठवां नियम मैं आपको बताया, हमने जो प्रभु की सेवकाई में जो बीज बोया है उसको हमें मरने के लिए समय देना जरूरी है। हमें प्रभु के समय के लिए रुकना जरूरी है, क्योंकि हमने हमारा बीज बोया है, प्रभु के आज्ञा पालन किया है, लेकिन उस बीज को मरना है, वहां पे उसको जमीन के अंदर जाना जरूर है और वहां बहुतायत होना जरूर, इसके लिए समय है, उसके बाद वो फसल देने वाला है। अभी आज बताना चाहता हूं नौवां नियम जो है कि हमें जानना जरूरी है कि जो बीज हमने बोया है, बीज के अंदर जो योजना है, परमेश्वर का उद्देश्य जो है, उसको मरने के बाद उसको जिलाना, उसको फिर से बहुतायत करना, ये जो अद्भुत काम जो है परमेश्वर का काम है। उसके अंदर फिर से जी आना, फिर से बहुतायत होना, बीज में मरने के बाद जीवित होना जो है और उसको बहुतायत का फसल देना, एक काम परमेश्वर पिता का है। इसलिए प्रभु धन्यवाद देते, यीशु हमारे लिए इसलिए मरा ताकि जब वो गाड़ा गया तो उसके बाद हमने जो प्रभु को विश्वास किया है, आज यीशु पे विश्वास करने, जैसे यीशु मरा और मौत से जी उठा और उसके जी उठने के द्वारा हम सारी दुनिया में जो मसीह के लोग हैं, जो विश्वास योग्य लोग हैं, वो आज उस बीज का परिणाम है। बहुत सारी फसल सारी दुनिया में आए कि जो प्रभु के राज्य में आए हैं। तो प्रभु ने ये जो बीज दिया है वो बीज का मरना और उसको जी उठना जो है वो जो अद्भुत काम है परमेश्वर का काम है। इसलिए आप बताना चाहता हूं, प्रभु का वचन कहता है 1 कोरिन्थ 3:6 के अनुसार, मैंने बोया, अपोलोस ने पानी दिया, लेकिन प्रभु परमेश्वर ने उसको बढ़ोतरी दी। तो हम जब बोएंगे तो उसके ऊपर काम करने वाला परमेश्वर है, हमें बढ़ोतरी देने वाला, उसमें बहुतायत करने वाला परमेश्वर है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने जो बोया है और आपको बहुतायत का अनुभव देने वाला, आपके जीवन में बहुतायत और आपको धनवान बनने वाला परमेश्वर है। आपको परमेश्वर पे अनुभव रखना है, आपको विश्वास रखना है कि यीशु मसीह जो परमेश्वर है वो आपके जीवन में बहुतायत का काम करने है, क्योंकि आपने उसके आज्ञा का पालन किया है। तो हम तो बोएंगे लेकिन कोई और पानी देने वाला है, लेकिन परमपिता परमेश्वर जो उनको बढ़ावा देने वाला, उसमें बहुतायत करने वाला, उसको बढ़ाने वाला परमेश्वर है। तो 10वां नियम जो है कि हमें यह जानना है कि फसल कब आने वाली है। हमें उस फसल का जो समय हमें जानना जरूरी है, क्योंकि हम लोग आज बोया और हम कल फसल देखने वाले, ऐसा नहीं होगा। तो प्रभु का वचन कहता है मत्ती 20:1 के अनुसार कि परमेश्वर का राज्य जो है इस फसल के समान है। हमें उसका समय जानना जरूरी है। जब हम इस नियमों का पालन करते हैं, नियमों के अनुसार हम चलते हैं, तो जब मैंने बीज बोया है, परमेश्वर के राज्य में बोया है, तो परमेश्वर के समय के अनुसार मुझे उस फसल की राह देखना है कि परमेश्वर मुझे फसल देने वाला है।
उस समय को मुझे ध्यान में देना है कि समय कौन सा है, कौन से समय मुझे फसल मिलने वाली है। जो खेती करने वाला किसान जो है, जब वो बीज बोता है उसके बाद वो उसके ऊपर काम करने लगता है और उस समय की राह देखता है कि वो जो फसल का समय आने वाला है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज प्रभु ने जो हमें फसल देने वाला है, जो हमने बोया है, तो हमें उस फसल को जमा करने के लिए हमें रुकना है। कभी कभी क्या होता है, लोग रुकते नहीं। फसल कब आएगी और दुश्मन उसको लेके जा सकता है, उसको हम फसल को देखना, उसका समय जानना है और उस समय हमें तैयार रहना है जमा करने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उस समय को प्राप्त करने के लिए हमें उसकी राह देखना है कि परमेश्वर के फसल का समय कौन सा है। इसलिए बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का राज्य जो है, इस परमेश्वर का राज्य जो स्वर्ग जो है, इसके समान है कि जो बाहर गया है और वो क्या कर रहा है, उसके फसल में काम करने के लोगों को लेके आ रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर जो है फसल देने वाला है, वो आज राह देख रहा है कि कौन उस फसल में काम करने के लिए, कटनी करने के लिए आने वाला है। तो जब हम बोएंगे तो हमें परमेश्वर का समय को देखना है। आज हमें परमेश्वर के खेत में, परमेश्वर के जहां पे काम करने का समय है, वहां पे हमें काम करना है, ताकि हम परमेश्वर का फसल का समय जान सके और जमा कर सके, क्योंकि परमेश्वर हमें अच्छी और बड़ी फसल देने वाला है। 11वां नियम मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब परमेश्वर आपको फसल देने वाला है तो आपको नम्र होना जरूर है। हमें ग्रहण करने के लिए, प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है, नम्रता का हृदय जाना जरूर है। कभी कभी हम घमंड से हमारा हृदय भर जाता है, मैंने बीज बोया है तो मुझे मिलना ही जरूर है। हम क्या करते हैं, गर्व से भर जाते हैं। लेकिन हम ऐसा करेंगे तो आने वाली फसल वो जल सकते हैं, उसमें हमें आशीष नहीं मिल सकती। इसलिए प्रभु वचन कहता है कि आपको जो है, आपको ये बताना है कि परमेश्वर उसमें बढ़ोतरी देने वाला है, परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला है, परमेश्वर चमत्कार करने वाला वो है। और तो मैं सिर्फ आज्ञा का पालन करता हूं और मैं नम्रता से, परमेश्वर जो फसल देने वाला है, परमेश्वर जो मेरे जीवन में मुझे धन देने वाला, परमेश्वर जो मुझे आशीष देने वाला है, उसके लिए मैं नम्र होता हूं। उसके लिए तो सिर्फ मैंने बोया है, लेकिन परमेश्वर उसका इनाम मुझे देने वाला है। तो जब मैं नम्रता से ग्रहण करने के लिए मैं वहां पे हूं, तो परमेश्वर मुझे अच्छी फसल देगा, परमेश्वर मुझे और बढ़ोतरी देगा, बहुत ऐसे मुझे आशीषित करेगा। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि 11वां जो नियम जो है कि मुझे नम्रता से ग्रहण करने के लिए तैयार रहना कि प्रभु कि तू देने वाला है और मुझे आशीषित करना है। जब हम गर्व से भर जाएंगे तो गर्व जो है हमेशा हमें गिरा सकता है। जब हम गिरने का समय आता है तो लोग गर्व से भर जाते हैं, लेकिन जब प्रभु हमें धनवान बनाने वाला है तो हमें हमेशा नम्रता से, प्रभु कि जो भी आज मैं धनवान हो गया, जो मेरे पास है प्रभु तेरे दया से, मैं नम्रता से उसको ग्रहण करता हूं। जब हम धनवान बन जाते हैं और गर्व करेंगे तो हमें ये जानना है कि हम गिरने वाले, हमारा नाश होने वाला है। लेकिन आज प्रभु ने जो हमारे फसल देने वाला है, नम्रता से आप ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाए तो प्रभु आपको ऊंचा उठाएगा, आपको अच्छी फसल देगा। आपको ये 12वां नियम जो है कि आपको ये संभालना है कि आप ऐसे बीज को नहीं बोना है को जो बीज बुराई का असर देने वाला है, कि जो बीज के अंदर कुछ फायदा नहीं हो, जो उसका कुछ उसमें बढ़ाई मिलने वाला है, ऐसे बीज को आपको संभालना है कि आप ऐसा बीज न बोएं। आपको ये समझना है कि वहां पे आपको देखना है कि जो बीज है, तो अब आप जो खेती करने वाला किसान जो है हमेशा जानता है कि कौन सा बीज है, कि कौन सा मुझे बढ़ोतरी देने वाला है, कौन सा बीज जो है मुझे फसल देने वाला है। कभी कभी हमें दिखाई देता है कि ये बीज जो है ऐसा दिखता है वो फसल देने वाला, लेकिन हम उसमें फंस सकते हैं। तो हमें हमारा बीज जो है, हमें ऐसे बीज को नहीं बोना है कि जिसके द्वारा हमें कुछ मिलने वाला नहीं। तो आपको ऐसा बीज लेना है कि जो बीज में अपेक्षा के साथ, तो मैं जो बीज दे रहा हूं उस बीज का मैं अपेक्षा के साथ मैं बीज बो रहा हूं। तो आपके जीवन में हर कोई जरूरत होगी, आपकी कुछ आप इच्छा होगी, मेरा खुद का घर, आज शायद आप किराए का घर से रहते होगे, लेकिन आप जब प्रभु के पास आते, प्रभु मैं आपके पास से बीज लेके आ रहा हूं, ये मेरा बीज ऐसा बीज है कि मैं जानता हूं कि इसके द्वारा मुझे मेरे इच्छा के अनुसार मुझे फसल मिलने है। शायद आप जो बो रहे हैं कि आपके घर के लिए बो रहे हैं कि मैं जानता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं जो बो रहा हूं परमेश्वर के राज्य में, ताकि उसके द्वारा मुझे मेरा खुद का घर आ जाए। शायद आपको गाड़ी चाहिए, चाहे आपकी गाड़ी, तो आप उसका स्थिति प्रभु मैं इस बीज बो रहा हूं या अपेक्षा के साथ साथ प्रभु कि मेरा बीज जो है मुझे गाड़ी चाहिए। तो आप उस बीज को आप देख रहे हैं कि ये मेरी अपेक्षा है कि मैं जो बीज बो रहा हूं, मेरे जो इच्छा है जो परमेश्वर देने वाला है, उस इच्छा के अनुसार मैं बो रहा हूं। तो परमेश्वर आपकी इच्छा को पूरा कर सकता है।
तो आपको बताना चाहता हूं कि 12 वचन है कि ऐसा बीज कि जो अपेक्षा के साथ आप बोने वाले हैं, कि क्या आप इच्छा कर रहे हैं, घर की इच्छा है या शादी की इच्छा है, कि आपके जीवन में बढ़ोतरी आने के लिए, आपकी बढ़ोतरी हो, उन्नति हो, जो भी आप चाहते हैं उस इच्छा प्राप्त करने के लिए आप बो रहे हैं, वो बीज लेके आ रहे हैं और प्रभु आपकी इच्छा पूरा करने वाला है। 13वां नियम जो आपको बात बताना चाहता हूं कि जब परमेश्वर आपको फसल देगा, जब परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, तो उसमें से कुछ बीज आपको रखना है आने वाले दिनों के लिए, कि जिसके द्वारा आपको फिर से बोने के लिए बीज आपके पास रहे। कभी कभी क्या हो जाता है, लोगों को परमेश्वर आशीषित करता है लेकिन भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमें आशीषित किया है और फिर से हमें बड़ी फसल देना चाहता है। तो बड़ी फसल के लिए फिर से हमारे पास बीज रहना जरूरी है। हम आशीषित हो गए और सारी फसल हम खाए गए, तो हमारे पास फिर से बोने के लिए, फिर से फसल पाने के लिए कुछ नहीं होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जो कटनी की है, जो आपने जमा किया, जो फसल आपको मिली है, जो परमेश्वर ने आपको आशीषित किया है, उसमें से कुछ बीज को आपको अलग रखना है, फिर से आपको बोने के लिए, कि फिर से मैं फसल पाने के लिए मैं बीज रखता हूं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, शैतान शायद आपके मन में, क्यों अभी भी क्या जरूरत है मुझे वापस उस सेविका में देने की, क्यों उस सेवक को देने की जरूरत नहीं, जरूरत है। तो उसकी वजह से आप क्या करते हैं, वो बीज भी खा डालते हैं, तो वो भूल जाते हैं कि आपका भविष्य उसमें खत्म हो सकता है। आपको हमेशा आपके भविष्य में भी आपको फसल पाने के लिए, आपको धनवान और आपका धन जो है उसके ऊपर आशीष आने के लिए आपको उस फसल में से कुछ बीज को अलग रखना है, ताकि आने वाले फसल के समय में आपको बोने के लिए आपके पास बीज रहेगा। 14वां जो नियम है आपको बताना चाहता हूं कि आप हमेशा जब आपने बीज रखा है वो आने वाले फसल के लिए है, लेकिन जो बाकी जो है उसमें से आपको आपके व्यवसाय के लिए, आपके परिवार के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हमेशा जो भी फसल आने वाली, 14वां नियम जो है आपको ये कि हमेशा उस फसल में से हमें कुछ पूंजी जैसा हमें रखना है, हमें जमा करना है, ताकि हम भविष्य के लिए उसका फायदा हो सके। आपको बताना चाहता हूं, जैसे उत्पत्ति 41:33 से लेकर 36 तक प्रभु वचन कहता है कि परमेश्वर ने फारोन को सपना दिया था, तो परमेश्वर का सेवक जो यूसुफ के द्वारा परमेश्वर ने उसको सलाह दी और उसके द्वारा फरोन ने यूसुफ का सुना और जो फसल आई उसमें से उसने जमा करके रखा। इसलिए जब वहां पे अकाल पड़ा, उसमें जो उसने जमा किया था, जो उसने बचा के रखा था, उसका आने वाले 7 सालों में उसका फायदा होगा। तो जब परमेश्वर आपको धनवान करेगा तो आपको ये करना है कि आपको बीज तो रखना ही है, लेकिन भविष्य के लिए आपको बचा के भी रखना है। आपको जो मिला है सब खत्म करना है, उड़ाना नहीं। तो परमेश्वर चाहता है कि हम बीज भी रखें और आने वाले भविष्य के लिए हमें बचा कर रखना है। उसके द्वारा आपके घर में बढ़ोतरी, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि आप ज्ञानी है या मूर्ख है। मूर्ख लोग जो मिल जाए खाते हैं और खत्म कर देते। प्रभु चाहता है आपका भविष्य परमेश्वर उज्जवल करना चाहता है। आप इस नियमों का पालन करेंगे तो आपके जीवन में बढ़ोतरी आएगी। आपको बताना चाहता हूं कि जैसे मैंने ये नियम जो बताए, उसमें से जो 15वां नियम है कि आप जो है उस फसल को आपको उसका आनंद उठाना है। 15वीं बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो परमेश्वर आपको धन देने वाला है, परमेश्वर जो आपको फसल देने वाला है, परमेश्वर जो आपको आशीष देने वाला है, उस आशीष का आनंद मनाना आपका कर्तव्य। आप उसमें आनंद है। बहुत सारे लोग जो है काम करते हैं, मेहनत करते हैं, कमाते, लेकिन उसमें आनंद नहीं मना सकते। लेकिन प्रभु के लोग होने के नाते जब आप बोएंगे और उसकी फसल जब आएगी तो प्रभु आपको आनंद करने के लिए मौका देगा कि आप उसमें क्या कर सकते, आनंद कर सकते। जैसे प्रभु का वचन कहता है, एक जैसे परमेश्वर का वचन जो है पुराने नियम में कि मैंने आपको आशीषित किया है। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु कहता है कि मैं जो है आनंद करना चाहता हूं। तो प्रभु चाहता है कि जो फसल हमें देने वाला है उसमें परमेश्वर हमें आनंद देना चाहता है, कि हम आनंद और उल्लास करें कि परमेश्वर ने मुझे फसल दिए, परमेश्वर ने मेरे कामों को, मेरे हाथों को, जो कमाई को आशीषित किया, बरकत दिए। तो आज मैं बताना चाहता हूँ, जो मैं आपको बताया ये जो नियम जो है, ये 15 नियम जो है वो आपके लिए, आपके जीवन में बढ़ोतरी आने के लिए, बरकत आने के लिए। और जब प्रभु के लोग होने के नाते प्रभु चाहता है कि हम, प्रभु हमें क्यों बरकत देना चाहता है, प्रभु हमें क्यों धनवान बनाना चाहता है, ताकि उसका राज्य जो है सारे दुनिया में फैल जाए। और आपको प्रभु आशीषित क्यों करेगा, प्रभु ने आपके जीवन में परमेश्वर की योजना दी कि आप जो आशीषित हो गए उसके द्वारा दूसरों को आप आशीषित करें। आपको देखकर लोग परमेश्वर की महिमा करें और अनुभव करें कि जो परमेश्वर कहता है
जो उसने कहा है उसका अगर आगे का पालन करेंगे तो परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। मेरे जीवन में मैंने जब परमेश्वर के आगे का पालन करना शुरू किया, परमेश्वर ने मेरी सारी स्थिति को बदल दिया। परमेश्वर ने आज मुझे ऐसा कभी मौका दिया नहीं कि मैं कर्जे में डूबा हूं। मेरे ऊपर एक पैसा कहीं कर्जा नहीं है, ना किसी के सामने मैंने अपने हाथ फैलाए, लेकिन मैं हमेशा नम्र होकर परमेश्वर से स्वीकारता हूं। परमेश्वर ने जो मुझे आशीषित किया है, क्योंकि मैं परमेश्वर का आज्ञा का पालन करता हूं और परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया, बहुत ऐसे मुझे आशीषित किया। परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में जो फसल आने वाली है, वो फसल जो है वो हमें परमेश्वर के नजदीक आने के लिए कि हम क्या कर सकते हैं, हम परमेश्वर के आभारी बन सकते हैं, परमेश्वर को हम धन्यवाद दे सकते। प्रभु के हम धन्यवादित हैं आपके, प्रभु हम आपको धन्यवाद कहते प्रभु कि आपने हमें आशीषित किया है और उसमें हम मजा कर सकते हैं। जो हमारी फसल होगी गलत कामों के लिए नहीं, गलत व्यवहार के लिए नहीं, लेकिन हमारे बच्चों के लिए आने वाले दिनों में उनके जीवन में खुशहाली आने के लिए, उनके जीवन में शांति और अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रभु की जो योजना उनके जीवन में पूरी हो जाए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे ताकि आपके जीवन में अच्छी फसल आ जाए। जैसे मैंने आपको बताया कि परमेश्वर का जो हम नियम जो है, निसर्ग का नियम है, जो हम बोते हैं हम उसकी कटनी करते हैं। जो अच्छाई बोएंगे तो हम अच्छाई की कटनी करने वाले। जब हम पैसे के बारे में बातें कर रहे हैं, जब हम धन बोएंगे प्रभु के राज्य में तो परमेश्वर हमें धन से आशीषित करेगा। जो हम अच्छा करेंगे तो परमेश्वर हमें अच्छाई का बड़ी फसल देने वाला है। तो हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपको उत्तेजित करते हैं, हमको चेतावनी देते हैं, परमेश्वर का आज्ञा का पालन करो। जैसे ये सेवका है जिसके द्वारा हम आपको आशीषित कर रहे हैं परमेश्वर वचन के द्वारा, जब इस सेवका में आप बोएंगे, जब आपका धन परमेश्वर की सेवकाई के लिए, ताकि हम बहुत सारे लोगों को प्रभु की सुसमाचार लेके जा सकें। क्योंकि ये जो सेवकाई जो है उस सेवकाई के लिए खर्चा होता है, लेकिन वो खर्चे के लिए प्रभु को धन्यवाद की, क्योंकि परमेश्वर जो है खर्चा देने वाला, परमेश्वर जो है हर जरूरत को पूरा करने वाला है। लेकिन आपके जीवन में आपको धन प्राप्ति के लिए, आपको बरकत आने के लिए ये मौका है, सेवकाई में देने के लिए, लोगों को आशीषित करने के लिए प्रभु आपको आशीषित करना चाहता है। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे ताकि आपको प्रभु बीज दे बोने के लिए, प्रभु आपको बरकत दे ताकि आपकी सेवा, आपका व्यवसाय, आपका धंधा, आपका परिवार आशीष से भरा जाए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि आपके जीवन की जो भी मुश्किलें हैं, आपके जीवन की जो भी कमजोरियां हैं, जो आपके जीवन में जो बीमारी है, जो तनाव जो उस सारे टूट जाए और आपको अनुभव आए परमेश्वर की फसल का, परमेश्वर की उपस्थिति का, परमेश्वर के शांति और आनंद का। क्योंकि ईश्वर जो है अच्छा परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर, वो कहता है मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। हमें वो कभी झूठा नहीं ठहराएगा, वो कभी झूठा नहीं और झूठा बोलने वाला है। जो बोलता है वो करता है, क्योंकि उसका वचन है। जैसे मैंने पढ़ा आपके लिए मलाकी 3:10 के अनुसार, मेरे भवन में दशांश लेके आओ। तो हम जब दशांश लेके आए, बीच के समय परमेश्वर के मंदिर में लाते और परमेश्वर हमें हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोलेगा। तो आपके सिर के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर स्वर्ग खुला पाना चाहते हैं तो परमेश्वर के राज्य में बोना शुरू करो। आप जब देना शुरू करेंगे तो परमेश्वर आपको देने वाला बनेगा। परमेश्वर आपके हाथों को बरकत देगा। जो भी आप हाथ में लेंगे परमेश्वर को आपको सफलता देगा। परमेश्वर आपको सफल और विजयी देखना चाहता है। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, जो हमारा उद्देश्य है। इसलिए हम परमेश्वर वचन, आपको वचन के अनुसार आपको उत्तेजन देना चाहते हैं कि जब परमेश्वर के वचनों का आज्ञा का पालन करें, ये नियमों का अनुकरण करेंगे, तो आप जो कार्य करने वाले, आप जो परमेश्वर सेवका में बोने वाले हैं, तो आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको अच्छी फसल देगा। हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे साथ बने रहे। विश्वास करें कि जो मैं प्रार्थना करता हूं तो प्रार्थना का उत्तर आपको मिलेगा और आपके जीवन में बढ़ोतरी और बरकत आएगी। प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, धन्यवाद देते इस समय के लिए। प्रभु, आपके वचन के अनुसार प्रभु मैंने आपके आज्ञा का पालन किया है और आपके लोगों को प्रभु आपके वचनों का नियम बताया, बोना और कटनी करना, बोना और जमा करना। प्रभु आने वाले दिनों में जब बोएंगे प्रभु आपके राज्य में, सेवकाई में, आपके सेवकों के जीवनों में जो पैसे के जो बीज बोएंगे, तो प्रभु आप उनको बरकत देने वाले, अच्छी फसल देने वाले। तो हम इसी समय प्रभु आपके दिए अधिकार से सारे कर्जे को यीशु मसीह के नाम से, उस बोझ को हम तोड़ देते, सारी बीमारियों को हम यीशु मसीह के नाम से तोड़ देते, सारी चिंताओं को, सारे मुश्किलों को, सारे तनाव को यीशु मसीह के नाम से तोड़ देते और प्रभु उनके जीवन में आशीष की फसल हम कबूल करते। प्रभु के आने वाले दिनों में उनको पैसे के द्वारा तो धनवान बना और उनके जीवन में शांति और आनंद दे। आपने मेरी प्रार्थना सुन धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हम विश्वास करते कि जब आप इस नियमों का पालन करेंगे तो आपको बोने के द्वारा आपको अच्छी फसल आने वाली है। हमें खत लिखे कि आपने जो अनुभव किया है,
आपने आपके जीवन में जो आशीष मिले उसके द्वारा हमें लिखें, खत लिखें, ईमेल द्वारा, फ़ोन करें, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करते रहें और दूसरों को आपकी गवाही सुनाते रहें। यीशु की शांति आपके साथ हमेशा बने रहे। आमीन। हमें ये विश्वास है कि आज का ये शांति समय आपके और आपके परिवार के लिए आशीष से भरा हुआ हो। परमेश्वर की शांति आप सब पर बनी रहे। हमारा पता है क्रिश्चियन फेथ सेंटर, असेंबली ऑफ गॉड चर्च, स्टार व्यू अपार्टमेंट, ग्राउंड फ्लोर, 610 सायन ट्रॉम्बे रोड, चेंबूर, मुंबई 400071। हमारा पता है क्रिश्चियन फेथ सेंटर, असेंबली ऑफ गॉड चर्च, स्टार व्यू अपार्टमेंट, ग्राउंड फ्लोर, 610 सायन ट्रॉम्बे रोड, चेंबूर, मुंबई 400071। हमारा टेलीफोन नंबर है 8082428488 9323217402। आप हमें ईमेल द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है mantodesunil@gmail.com।